एक औरत थी, सीधी-सादी, शांत और जो हमेशा मुस्कुराती थी। जब भी वो किसी के घर जाती, तो लोग कहते कि कितनी अच्छी है और कितनी केयरिंग भी। लेकिन उसका एक पैटर्न था, तन्हा और बुजुर्ग अमीर मर्दों से शादी करना, उनका ख्याल रखना और फिर उन्हें मार देना। कुलथुम अकबरी 56 साल की, ईरान की और हिस्ट्री की सबसे कूल ब्लडेड और सबसे मेथोडिकल सीरियल किलर्स में से एक, जिसने 22 सालों तक 11 शोहरों को मारा और किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी। आज हम जाएंगे उसी कहानी में जहां शादी एक वेपन बन के रह गई। ये कहानी 2023 में सामने आई, एक बहुत ही सिंपल फ़ोन कॉल से। एक बेटा पुलिस को कॉल करता है और उस फ़ोन कॉल के साथ 22 साल का राज टूटना शुरू हो जाता है। सन 1967 ईरान में कुलथुम अकबरी पैदा होती हैं, एक छोटे से गांव मालेका बादे पाला नाम के। 18 साल की उम्र में वो पहली शादी करती हैं, एक ऐसी शादी जो रिश्तेदारों के मुताबिक एक नाइटमेयर थी। दूसरी शादी भी बहुत ही अब्यूजिव थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पिटाई, कंट्रोल और डर बना रहता था। और बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसी दौरान कुलथुम के अंदर कुछ टूट सा गया, या शायद कुछ नया बन गया। ईरान में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं सिगे या टेम्परेरी मैरिज। ये मैरिज कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीनों तक भी चल सकती है। और कुलथुम ने इसी सिस्टम को अपना हंटिंग ग्राउंड बना लिया। वो गैदरिंग्स में जाती, लोगों से मिलती और कहती, मैं एक तन्हा बुजुर्ग आदमी की देखभाल करना चाहती हूँ। लोगों को लगा कि ये दया है, लेकिन असल में ये सिलेक्शन था। कुलथुम का एक सिस्टम था, परफेक्टली कैलकुलेटेड। पहला स्टेप, टारगेट बनाओ बुजुर्ग, तन्हा और अमीर, और प्रेफरेबली ऑलरेडी बीमार आदमी, क्योंकि अगर कोई बीमार आदमी मरता है तो सवाल कम पूछे जाते हैं। दूसरा स्टेप था उनसे जल्द शादी करना, उनके पैसे, प्रॉपर्टी और सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर देना। तीसरे स्टेप में वो अपने बीमार शोहरों को एक्स्ट्रा मेडिसिन्स, सेडेटिव्स और मिलावटी खाना देके मार दिया करती थी। लेकिन वो एक बात का हमेशा ख्याल रखती थी कि वो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में दे, ताकि किसी को भी इस बात का कोई भी शक ना हो। और जब भी कुलथुम का शिकार ज़्यादा बीमार पड़ जाता, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाती और उसकी केयरिंग वाइफ बनने का ढोंग करती। और जब भी उनका शौहर गुजर जाता, तो उनका मेडिकल रिकॉर्ड बोलता कि ये तो नेचुरल कॉजेज से मरा है। और वहीं पे कुलथुम के ऊपर सारे शक की कोई भी गुंजाइश खत्म हो जाती। और अगर कभी दवाइयों का ये नुस्खा काम ना करता, तो वो उनको सफोकेट करके मार देती और फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट दोबारा यही कहता कि वो नेचुरल कॉजेज से मरे हैं। कुलथुम को प्रॉपर्टी मिल जाती और कुलथुम अपना अगला शिकार ढूंढने निकल जाती। कुलथुम के ये विक्टिम्स नहीं थे, ये असली लोग थे, ये नाम थे, ये परिवार थे। लेकिन एक आदमी मासी नेमाती नाम का बच गया था। जब कुलथुम ने उसे भी एक्स्ट्रा डोज देकर मारने की कोशिश करी, तो उसको अपने सिरप में कुछ गड़बड़ लगी। उसने कुलथुम को घर से निकाल दिया, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं की। कभी कभी साइलेंस भी चेन रिएक्शन का हिस्सा होता है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 45 से ज़्यादा लोग सामने आए और कोर्ट में इसके ऊपर कार्रवाई भी करी। कोर्ट में जब कुलथुम से पूछा गया कि उसने कितने लोगों को मारा है, तो उसने जवाब दिया, याद नहीं, शायद 13 या 15 लोग। 2023 में कुलथुम के आखिरी शौहर गुलाम रईसा पबई मर जाते हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत सस्पिशियस होता है। वो एक दोस्त से बात करता है और उसका वो दोस्त उन्हें बताता है कि मेरे पिता के साथ भी यही हुआ था। 2 अलग शहर, एक ही नाम, कुलथुम। पुलिस ने फाइल्स खोली और पीसेस जुड़ने लगे। हर शहर सेम पैटर्न, बुजुर्ग शोहर, नई दुल्हन, नेचुरल डेथ, और बीच में एक औरत। कुलथुम को अरेस्ट किया गया। कैमरा के सामने उसने खुद अपना नाम बताया, सीधा देख के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुलथुम के ऊपर
कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और ये कार्रवाई सरी नाम के शहर के रेवोल्यूशनरी कोर्ट में होती है। डिफेंस बोलता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन विक्टिम्स की फैमिली ये डिमांड करती है कि कुलथुम के साथ भी बिल्कुल वही होना चाहिए जो उसने अपने विक्टिम्स के साथ किया था, जो कि होता है उन्हें मौत के घाट उतार देना। कोर्ट में उनमें से गुजरे हुए एक शौहर का रिलेटिव ये कहता है कि ये हमारा दर्द है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। सितंबर 2025 में वर्डिक्ट आता है। 11 मर्डर्स के तहत कुलथुम को गिल्टी पाया जाता है और कोर्ट में उन्हें 10 डेथ सेंटेंसेस सुनाए जाते हैं। एक फैमिली ने ब्लडी मनी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाकी सब फांसी की गुहार लगाते हैं। जिनको ब्लड मनी नहीं पता क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ब्लड मनी वो रकम होती है जो एक खूनी अपने विक्टिम की फैमिली को देता है ताकि उसे फांसी ना हो। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। कुलथुम बसती रही क्योंकि विक्टिम्स ऑलरेडी बीमार थे। वो अलग अलग शहर जाती थी और जो बच गया वो कभी कुलथुम के बारे में रिपोर्ट ही नहीं करता था। और एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल रह जाता है, क्या ट्रॉमा किसी को मॉन्स्टर बना देता है? शायद ये उसे एक्सप्लेन करता है लेकिन जस्टिफाई नहीं। इस केस में 11 लोग मर गए, 11 फैमिलियां उजड़ गईं और कुलथुम फांसी का इंतजार कर रही है। कभी कभी सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो स्केरी दिखता है, बल्कि वो होता है जो कि बहुत नॉर्मल दिखता है और आपके और हमारे बीच में ही होता है, मुस्कुराता है और सालों तक छुपा रहता है। कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना कि कुलथुम ने जो भी किया वो महज एक दिमागी संतुलन खराब होने की वजह से किया या अपने पूरे होश और आवाज़ में होके किया। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट केस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत पास है।